Hello everyone, so myself Anshul, welcome to my channel Miss Botanophilic and in today's video I'll be telling you about the topic Biosphere Reserves। तो आज की वीडियो में हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो जनरल इंट्रोडक्शन होता है, किसने इसको सिचुएट किया था, इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं और उनके नेम को लेके मैंने एक ट्रिक बनाई है जिससे आप 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स के नेम याद कर सकते हो जो हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। इसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व्स के कितने जोन्स होते हैं और क्या इसकी इंपॉर्टेंस होती है, इस चीज़ को भी आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व। सो द बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द प्रोटेक्टेड पीस ऑफ लैंड दैट आर यूज्ड फॉर मल्टीपल पर्पस by dividing it into different zones. So generally biosphere reserves क्या होते हैं? These are the protected piece of land that are used for multiple purpose by dividing it into different zones. एक ऐसा लैंड का पीस होता है जिसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और उसकी हर एक जोन को क्या किया जाता है, कुछ ना कुछ पर्पस के लिए यूज किया जाता है। इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। थर्ड थिंग इज दैट सिचुएटेड बाय, किसने इसको सिचुएट किया था? इसको सिचुएट किया था यूनेस्को ने इन 1971 रिकॉग्नाइज अंडर MAB। तो ये कुछ टर्म्स है जो कि आपको याद करना है दैट 1971 में सबसे पहले यूनेस्को ने इसको रिकॉग्नाइज किया था अंडर एन ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है MAB। MAB की फुल फॉर्म होती है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। टोटल बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया आर 18 और 738 बायोस्फीयर रिजर्व्स हमारे वर्ल्ड में है। तो दो बहुत सी बायोस्फीयर रिजर्व्स है, बट हम इंडिया में है तो हमें इंडिया के नेम्स याद होने चाहिए कि इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व एग्जिस्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने आगे एक ट्रिक बनाई है जिससे आपको इन बायोस्फीयर रिजर्व्स के नेम इजीली याद हो जाएंगे। राइट, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके जोनेशन के बारे में। जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होता है वो 3 जोन्स पे डिवाइड होते हैं। अगर हम यहाँ पे एक जनरल सा डायग्राम देखें तो इससे आपको इजीली समझ में आएगा। तो सबसे अंदर वाला जो जोन होता है ना वो होता है कोर जोन, इसके बाहर वाला जो जोन होता है वो होता है बफर जोन और सबसे फाइनल जो लास्ट वाला जोन होता है वो होता है ट्रांजिशन या फिर मैनिपुलेशन जोन। ठीक है, इसमें जो सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड रीजन होता है जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल बैन होती है तो वो होता है कोर जोन। जो बफर जोन होता है ना वहाँ पे थोड़ी थोड़ी रिसर्च एक्टिविटीज़ चलती है और जो ट्रांजिशन जोन या फिर मैनिपुलेशन जोन होता है वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड होती है और जनरली ये पूरा ट्राइबल कम्युनिटी होती है हमारी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट जोन्स है अगर हम देखें तो, कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन या फिर मैनिपुलेशन जोन। अब हम इन जोन्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा कोर जोन होता है, जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती है, ये रिस्ट्रिक्टेड जोन होता है। ह्यूमन का इंटरफेरेंस यहाँ बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है। एक रीजन जहाँ पे फुल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है वो है हमारा कोर जोन। नेक्स्ट अगर हम बोले तो आ जाता है बफर जोन। तो यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ तो अलाउड नहीं होती है बट रिसर्च एक्टिविटीज़ अलाउड होती है। तो जितना भी साइंटिफिक वर्क चलता है ना या फिर जो रिसर्च वर्क चलता है वो इस रीजन पे होता है बफर जोन के अंदर। फिर आ जाता है ट्रांजिशन या फिर मैनिपुलेशन जोन। तो ये जो ट्रांजिशन या फिर मैनिपुलेशन जोन है यहाँ पे क्या होता है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती है। इन ट्राइबल कम्युनिटीज़ का काम क्या होता है, जनरली ये किसी भी टाइप का पॉल्यूशन या फिर डिफॉरेस्टेशन नहीं करती है। इनका भी एक स्पेशल रोल होता है बायोस्फीयर रिजर्व में। अब जैसे हम बोलते हैं कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो एक तरीके से इन सीटू कंजर्वेशन है। ठीक है, इन सीटू कंजर्वेशन जब वर्ड आ जाता है तो हम बोलते हैं कि भाई वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैसे हो रही है। अब यहाँ पे ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती हैं ये इसलिए बायोस्फीयर रिजर्व्स का पार्ट होती है ताकि ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर सके जिससे नेचर का भला हो, यानी कि नेचर को बेनिफिट मिले। तो वो कैसी एक्टिविटीज़ होती है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती है, रिस्टोरेशन होती है, फार्मिंग और क्रॉपिंग जैसे प्रोसेसेस से। ठीक है, तो एक तरीके से रिस्टोर करना, मतलब कि जो नेचर को नुकसान हम लोग पहुंचाते हैं तो ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ क्या करती है, उतने नंबर ऑफ ट्रीज वो ग्रो करती हैं, नेचर को इंक्रीज करवाना, एफॉरेस्टेशन को प्रमोट करवाना, यही सब इनका बेसिक रोल होता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट जोन होता है बायोस्फीयर रिजर्व के, कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशनल जोन। हम इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में देख लेते हैं कि क्या जनरल इसकी इंपॉर्टेंस होती है। पहली इंपॉर्टेंस होती है कि इट विल कंजर्व, प्रोटेक्ट जेनेटिक रिसोर्सेज, लैंडस्केप एंड इकोसिस्टम। मेन बेसिक फंक्शन ये होता है कि ये क्या करता है, कंजर्व करता है, प्रोटेक्ट करता है जेनेटिक रिसोर्सेज को, लैंडस्केप को और इकोसिस्टम को। नेक्स्ट वी हैव स्प्रेडिंग एजुकेशन एंड प्रमोट रिसर्च एक्टिविटीज। तो ये एजुकेशन को स्प्रेड करना, रिसर्च एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना, ये होता है हमारा बफर जोन का फंक्शन। ठीक है, तो ये बफर जोन के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम कहेंगे तो एक तरीके से इन सीटू कंजर्वेशन है। इन सीटू के ऊपर मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में बताया था कि इन सीटू मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का कंजर्वेशन कराना उसके खुद के हैबिटेट पे। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है रिक्रिएट डिस्ट्रॉयड रीजन। तो ये कौन सी रीजन पे होता है, ये हमारा होता है बाय द ट्रांजिशनल जोन।
जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ हमारी अलाउड होती है। तो ये ट्रांजिशनल जोन पे देखा जाता है अबाउट टू रिक्रिएट द डिस्ट्रॉयड रीजन। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं उनको किस तरीके से हम लोग याद करें। नाउ सी, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू लर्न ऑल द नेम ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व्स। आप सिर्फ अपनी लोकेलिटी, अपने रीजन के नेम याद कर सकते हो, और अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जाम दे रहे हो तो इट इज़ नॉट वेरी नेसेसरी। बट कभी कभी एग्जाम में ये इंडिविजुअल क्वेश्चन आ सकता है कि 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो आपके इंडिया में पाए जाते हैं, आप उनके नेम लिखो, तो वहाँ पे आप ब्लैंक हो जाओगे। तो इससे बेटर है कि हम 18 के 18 नेम याद करके जाएं, ओके, फॉर द एग्जाम पर्पज। एंड कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग कॉम्पिटेटिव पर्पस के लिए यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, ऑप्शंस आ जाते हैं कि भाई इसमें से कौन सा जो है वो इंडिया में पाया जाता है, इस तरीके से। तो अगर आप, ये अच्छा है कि आप लोग थोड़ा थोड़ा रिविजन अगर कर रहे हो तो ये 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स आपको नेम याद रहे। तो इसके लिए जस्ट मैंने एक ट्रिक बनाई है, ये कोई ऐसा उतनी हेल्पफुल ट्रिक नहीं है, बट इस नेम से हमारे जो है इंडिया में पाए जाते हैं, तो आप आराम से याद करोगे। तो आपने सबसे पहले ट्रिक याद करनी है, डियर सर पंगा कॉमा खान। तो डियर का डी, सर का एस, पंगा का PANG, कॉमा का CM और खान का K, इस सब से हमारे जो होता है बायोस्फीयर रिजर्व्स के नेम स्टार्ट होते हैं। फिर आपने याद करना है कि डी से कितने होते हैं। डी से 2 है, एस के 3 है, P से 2, A 2, N 3, G 3, CM K, इन तीनों से एक एक बायोस्फीयर रिजर्व हमारे इंडिया में होता है। टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व, आप उसको सम अप कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग डी से स्टार्ट करते हैं। तो देखो डी से यानी कि डियर सर, डी से हम बोलते हैं तो देहांग, दिबांग और डिब्रू शेकोवा, ये दो हमारे जो होता है बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में देखने को मिलते हैं, ओके। फिर हम चलते हैं एस से। हमने डियर का पढ़ लिया, डी से, डियर से एक हमारा देहांग दिबांग होता है, दूसरा डिब्रू शेकोवा होता है। फिर अगला हम बढ़ते हैं यहाँ पे सर से। तो ऐसे यानी कि सर से हमने 3 याद करने हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स के नेम। कौन से हैं वो 3 नेम? एक होता है सिमलीपाल, एक होता है सुंदरबन और एक होता है शेषाचलम हिल्स, ओके। तो ये 3 हमारे जो है एस से स्टार्ट होते हैं। तो डी से हमने याद किया डियर, फिर एस से हमने पढ़ा सर, तो डियर सर, डी से डिब्रू शेकोवा, देहांग दिबांग, एस से हमारा सिमलीपाल आ जाता है, सुंदरबन और शेषाचलम हिल्स। फिर डियर सर से हमने बोला कि हमसे भाई पंगा मत लेना तुम, पंगा मतलब PANG, ओके। तो PANG कैसे निमोनिक इसकी है, 2233, ओके। 2233 हम पढ़ लेते हैं इसमें PANG से। तो देखो P से हमने याद करने हैं 2, जो कि है पन्ना और पचमरही, दोनों की दोनों ही हमारे मध्य प्रदेश में है, ओके। फिर आ जाता है ए, पंगा की अगर हम बात करेंगे तो पंगा PANG, ओके, PANG। पी से हमने, पी और ए से हमने 2 वर्ड याद करने हैं, और NG से हमने 3 वर्ड्स याद करने हैं दोनों के, ठीक है। ए से हो जाता है अगस्त मलाई और दूसरा हो जाता है अचानक मर अमरकंटक, ओके। नेक्स्ट वी हैव एन। अगर एन के बारे में कहेंगे, यहाँ से हमने 3 याद करने हैं, नंदा देवी, नीलगिरी और नौक्रेक। एंड नेक्स्ट हम बोलते हैं जी। तो जी से क्या क्या आ जाता है, अगेन हमारे 3 हो जाएंगे, गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार एंड ग्रेट रन ऑफ कच्छ। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा दैट कि हम किस ट्रिक से चल रहे हैं। हमने यहाँ पे ट्रिक पढ़ी डियर सर पंगा PANG, ओके। अब हम चलते हैं सीधे लास्ट में जो हमने पढ़ा था कॉमा खान। तो कॉमा खान से हमने क्या पढ़ना है, कॉमा खान से हमने पढ़ना है कोमा का C, M का A और खान का K। खान तो पूरा नेम ही इसी से हमने बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ना है, वो इसी नेम से है। तो कॉमा यानी कि C फॉर कोल्ड डिजर्ट जो कि हिमाचल प्रदेश में है, M फॉर मानस जो कि असम में है, और K फॉर हो जाता है खांगे सेन जोंगा, ओके, खांगे सेन जोंगा। तो ये हमारा जो है K से हो जाता है, जो कि सिक्किम में है, राइट। तो ये हमारी कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स के नेम थे, 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो कि हमारे इंडिया में देखे जाते हैं। तो आप ये ट्रिक ले सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ये ट्रिक है, ये पूरी ट्रिक है, और इसके बाद से ये हमारा बायोस्फीयर रिजर्व्स के नेम है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया, ओके। अगर आप चाहो तो ये पूरा ऑप्शनल है, अगर आपको एग्जाम के लिए पूरा याद करना है 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स, तो आप इसे याद कर सकते हो इस ट्रिक से, और एल्स यू कैन जस्ट राइट 5 to 6 एग्जाम्पल दैट आर फाउंड इन इंडिया। सो यही सब आता है बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें, ताकि जिन लोगों को नोट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिन लोगों को सच में इन नोट्स की ज़रूरत है, उन तक ये वीडियो पहुँच सके, ओके। एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी अ लॉट. So that's all for today's video. If the video is helpful, then please like, share and subscribe. Thank you.